से, क्योंकि कार्यक्रम था, फिर उसको थोड़ा विलंब हम लोगों ने। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विधायक पंकज सिंह ने कहा, घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित आज एक जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नोएडा विधायक पंकज सिंह ने अपने और सरकार के काम गिनाए और कहा कि हमारा कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम सबके साथ है। मैं जनता के साथ चुनाव से पहले और बाद में हमेशा साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इसी बीच विधायक सपा नेता अबू आजमी के बयान पर उन्होंने कहा कि घिनौनी मानसिकता के लोगों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। साथ ही बायर्स और किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी वाले प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। आजकल राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है और स्थानीय नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार और उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में आज नोएडा से विधायक पंकज सिंह सेक्टर 100 पहुंचे और सेक्टर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 5-6 साल पहले और आज की स्थिति में यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। अभी मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है। सरकार हमारी नहीं, आपकी है, जनता की है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको हक है। मैं किसी को अपना विपक्ष नहीं मानता, लेकिन गलत के खिलाफ मैं चुनाव से पहले और बाद में हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं पंकज सिंह विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सेक्टर में जो काम हुए हैं और जो अभी बाकी है उसके ऊपर आज चर्चा हुई। अभी हाल ही में सपा नेता अबू आजमी द्वारा दिए गए बयान पर विधायक ने कहा कि ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोगों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना अच्छा समझता और ना ही कोई टिप्पणी करना चाहता। साथ ही उन्होंने जनपद में बिल्डर्स द्वारा ठगे गए बायर्स के और परेशान किसानों को लेकर जवाब दिया कि बीती सरकारों के दौरान अधिकारियों और बिल्डर्स की मिलीभगत से जिसने भी घोटाले किए हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी रहेगी। उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रही बात किसानों की समस्याओं की, तो उनके निस्तारण किए जा रहे हैं और जो बचे हैं उनको भी जल्द खत्म कर किसानों को उनकी समस्या से निजात मिलेगी। ये जनसंवाद का कार्यक्रम जो मैं करता रहता हूँ, उसी कड़ी में आज यहाँ पर आना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, कुछ जो काम हुए हैं उससे संबंध में मैंने उनको जानकारी दी है। तो यही आज कार्यक्रम है। सर, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या आपने गिनाए थे, कुछ बताएंगे? देखिए, बहुत यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स कई जगह लगी हैं। यहाँ पर ड्रेन की एक समस्या आती थी कवर करने की, वो कवर हुआ है। एक संबिल की मांग थी ताकि वहाँ पर जो पानी इकट्ठा है वो निकलता रहे, तो यह काम हुआ है। तो इसके अलावा पार्कों पर यहाँ ग्रीनरी और पार्क्स का मेंटेनेंस का काम हुआ है। सड़कों का काम और भी प्रस्तावित है। तो ये सब चीज़ें हैं। सपा और बसपा कांग्रेस का नाम लिया कि आतंकवादी जब मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। हाँ, नहीं, ये तो प्रदेश की जनता के मन में है, क्योंकि हमेशा इन लोगों ने जब भी देश हित में, राष्ट्र हित में अगर कोई कदम सरकार उठाती है, मोदी जी, योगी जी अगर उठाते हैं, तो सपा और बसपा कांग्रेस जैसे दलों को उससे दिक्कत होती है। उसी बात का लोग भी जिक्र कर रहे थे, जिसको कि मैंने लोगों से बातचीत करते वक्त जिक्र किया है। सर, अभी आज एक बयान आया, अब ऐसे लोगों पर मैं क्या ऐसे लोगों पर मैं वो क्या कमेंट करूं। आप जानते हैं कि कैसी सोच, कुछ ऐसे सोच वाले भी चारों तरफ हैं और उनके दल के तरफ से भी कई बार ऐसे बयान आते हैं। तो ऐसी बातों पे मैं कोई कमेंट करना मैं आवश्यक भी नहीं समझता। ये हमारे यहाँ पर सभी लोग सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें, यह संकल्प लेके हमारी सरकार आगे चली है। किसी को कहीं पर भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार सभी के साथ खड़ी है और सबके सुरक्षा के लिए और सबके विकास के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध। सर, नोएडा, देखिए, इस पर तो जांच चल ही रही थी। ये आज नहीं, मैं तो लगातार मैं इस बात को कहता रहा हूँ, सरकार भी कहती रही है। जांच चल रही थी, अनेक एजेंसियों से अलग अलग जांच चल रही थी। उसमें कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, आपने देखा है। और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आने के बाद जो भी कहीं पर भी और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जब जांच और आगे एजेंसीज करेंगी, तो वो सब लोगों के सामने आएगा ही। गलत कहीं छिपने वाला नहीं है और जो गलत किया रहेगा वह बचने वाला नहीं है, यह तो तय है। सर, एक सवाल और। मैं सीधे कई जगहों पे उनके पेरेंट्स का अकाउंट और आधार को देखते हुए सीधे सरकार उनके खाते में ही अब बच्चों के यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बैग के लिए उन्हीं के खाते में भेज रही है, ताकि वो अपनी पसंद से बच्चों के लिए वह सामग्री को खरीद पाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।